हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले टाइम में आपका पेपर है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का दिन बहुत ही खास, क्योंकि आज का जो एपिसोड नंबर हो जाएगा हम लोग का, वो 100वां वीडियो है। तो इसको प्यार जरूर करिए दीजिएगा, यानी कि वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 143 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधिक या तथ्य संबंधी प्रश्न पर परामर्श मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स यानी कि रा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पराग जैन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राम यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी आपके 21 सितंबर 1968 को रा का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्थापक जो थे इसके RN काओ थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, डोलोमाइट किसका अयस्क है। आपसे पूछा है कि डोलोमाइट जो है किसका अयस्क है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम का अयस्क है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। डोलोमाइट एक खनिज है जिसका रासायनिक संगठन CaMgCO3 का होल ट्वाइस होता है, या मुख्य रूप से मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग मैग्नीशियम धातु प्राप्त करने में, लोहे और इस्पात उद्योग में फ्लक्स के रूप में, सीमेंट उद्योग में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित लिखी थी। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित लिखी थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अश्वघोष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक महाकाव्य की रचना की थी। यह संस्कृत में लिखा गया महाकाव्य है जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन और उपदेशों का विस्तृत वर्णन मिलता है। बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो नागार्जुन महायान बौद्ध दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। वसुमित्र बौद्ध सभा यानी कि चौथी बौद्ध संगीत से संबंधित है। और चरक आयुर्वेद के महान चिकित्सक थे। चरक संहिता के रचयिता थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भरतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है। आपसे पूछा कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम भारत की सबसे प्राचीन और प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है, जिसका उद्गम स्थल तमिलनाडु राज्य है। उद्गम स्थान जो तमिलनाडु विशेषता मदुरई और चिदम्बरम के मंदिरों में प्रारंभ में या मंदिरों में देवताओं की आराधना के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। इसे पहले सादिर नृत्य कहा जाता था। यह नृत्य नाट्य शास्त्र पर आधारित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। आपसे पूछा है कि वर्तमान समय में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, भगवंत सिंह मान जो है पंजाब के मुख्यमंत्री। इसकी स्थापना जो हुई थी पंजाब राज्य की, वो हुई थी आपकी 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य की स्थापना हुई थी। राजधानी है इसका चंडीगढ़ स्वयं में केंद्र शासित प्रदेश भी है, और यह हरियाणा राज्य का भी राजधानी है। यहाँ के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। मुख्यमंत्री हो जाते हैं भगवंत सिंह मान जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। सीटों की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा की 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की 117 सीटें हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसे पहली बार 2011 में भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना और लोकतंत्र को मजबूत करना है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी किस देश के संविधान से प्रेरित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यह संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लिखित है। ये तत्व राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में संविधान की 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा कि भारत में संविधान की 42वीं संशोधन अधिनियम 1976 को क्या कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान लाया गया था। इस संशोधन से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता शब्द जोड़े गए। राजनीति निर्देशक तत्वों को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, अनुच्छेद 39D इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 39D भारतीय संविधान के निर्देशक तत्वों में शामिल है। यह कहता है कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। यह न्यायिक रूप से लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन सरकार को नीतियां बनाते समय इसे ध्यान रखना होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग, आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 यानी कि पार्ट 2 में दिए गए हैं। भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री कौशल योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 जुलाई 2015 से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह योजना 16 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस पर शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाना था। चलिए आपको प्रमुख प्रधानमंत्री से संबंधित प्रमुख योजनाएं बताते हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन हेतु शुरू की गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी 9 मई 2015 को शुरू किया गया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हार्नबिल उत्सव भारत किस राज्य में से संबंधित है। आपसे पूछा कि हार्नबिल उत्सव भारत किस राज्य में से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हार्नबिल उत्सव नागालैंड राज्य में हर वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। यह उत्सव नागालैंड की जनजातीय संस्कृति, संगीत, नृत्य और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रसिद्ध है। इस उत्सव का नाम राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन हार्नबिल के नाम पर रखा गया। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। और नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है। सबसे बड़ा शहर यहाँ का दीमापुर है। स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया है। आपसे पूछा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कमला हैरिस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कमला हैरिस संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला, पहली आश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई मूल की व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति बनी। वह 2021 में जो बाइडेन के साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई थी। उनका मूल संबंध भारत के तमिलनाडु राज्य से है। उनकी मां श्यामला गोपालन भारतीय थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का प्रथम
राज्यसभा सांसद कौन था जिसे राष्ट्रपति ने नामित किया? आपसे पूछा है कि भारत का प्रथम राज्यसभा सांसद कौन था जिसे राष्ट्रपति ने नामित किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम नामित राज्यसभा सांसद थे। उन्हें 1952 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। वह एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद और स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी बने। भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में उनकी जयंती मनाई जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है? आपसे पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 29 जुलाई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है ताकि लुप्त प्राय बाघों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। चलिए जुलाई माह के महत्वपूर्ण दिवस बताते हैं आपको। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, तो 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है, 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दिल्ली के प्रसिद्ध लोह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? आपसे पूछा है कि दिल्ली के प्रसिद्ध लोह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त वंश के शासकों ने करवाया था। दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में करवाया गया था। यह लगभग 7 मीटर ऊंचा और 6 टन वजनी है। यह जंग नहीं लगने वाले लौह से बना है जो इसकी धातुकारी तकनीक को दर्शाता है। इस पर संस्कृत में ब्राह्मी लिपि में शिलालेख अंकित है। यह भारत की प्राचीन धातुकला की श्रेष्ठता का प्रतीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? आपसे पूछा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। युद्ध में नवाब की हार के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन की नींव रखने के अवसर मिला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्न में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ब्लैक पैगोडा टेंपल किसे कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा टेंपल कहा जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। यह मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इसे 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और इसकी बनावट एक विशाल रथ के रूप में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि दी गई थी जिसका अर्थ है राष्ट्र का मित्र। वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, कानूनविद और नेता थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर की थी। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है हार्नबिल उत्सव भारत किस राज्य में से संबंधित है। आपसे पूछा है कि हार्नबिल उत्सव जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है और उस राज्य के बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। लिखने से आपको याद हो जाता है। और हाँ देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।